पाकिस्तान दुनिया में बेस्ट एजुकेशन सिस्टम की लिस्ट में इंग्लैंड को पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुका है और ये सुनने को हमें कब मिलेगा, शायद कभी नहीं। जरा सोचो, एक ऐसा निज़ाम जो उम्मीद का वादा करता है लेकिन सिर्फ उलझन देता है, एक निज़ाम जो मुस्तकबिल की चाबी रखता है लेकिन लाखों लोगों को एक बेकार दौर में कैद कर देता है। ये है पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम। जहाँ बच्चे सीखना चाहते हैं वहाँ सिर्फ भैंसें बैठी हैं। इन सरकारी दीवारों के अंदर तालीम का कोई नामो निशान नहीं। फिर आते हैं प्राइवेट स्कूल, जहाँ सिर्फ पैसा पैसा और पैसा। ये वो जगह है जहाँ तालीम सिर्फ रईसी के लिए है, जहाँ सिर्फ अमीरों के बच्चों को पढ़ने का हक है। ये तफरीक, ये फ़र्क, क्या ये वाकई ही तालीमी निज़ाम है या फिर एक निज़ाम जो सिर्फ कुछ को ऊपर और बाकी सबको नीचे दबाए रखता है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन दरवाज़ों से अपने ख्वाबों के साथ गुजरते हैं, लेकिन असल में क्या सीख रहे हैं? कामयाबी का रास्ता या एक ऐसा इल्म जिसका उनके मुस्तकबिल में कोई अमल अंदाज नहीं? इन दीवारों के पीछे क्या है? एक रोशन मुस्तकबिल या अंधेरी राह जो कहीं नहीं जाती? 1947 में पाकिस्तान आज़ाद तो हुआ, लेकिन तालीम का रास्ता हमेशा से कच्चा और उखड़ा उखड़ा रहा। तो आपने उसको वहाँ पर ना कोई स्किल सेट दिया, ना आपने उसका माइंडसेट चेंज किया कि नाउ यू बिगिन टू डू समथिंग। आपने उसको सिर्फ और सिर्फ बुकिश नॉलेज दिया, और जिसको आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी कह रहे हैं वो भी आपने उसको याद करा। आज़ादी के साथ ही ये सवाल उठा, क्या हम अपनी नस्लों को तालीम दे पाएंगे? सिर्फ 10% लोग स्कूल जा रहे थे और बाकी के लिए तालीम दूर की बात थी। फिर आता है भुट्टो का दौर। 1970 में भुट्टो ने स्कूल्स को नेशनलाइज किया, लेकिन ये फैसला भी राजनीति की दलदल में फंस गया। तालीमी बुनियादें और कमज़ोर होती गई। फिर आया ज़िया का दौर। हाँ, वही ज़िया, जनरल ज़ियाउल हक। उन्होंने इस्लाम के नाम पर तालीम को एक नया रंग दिया। मदारिस में इजाफा हुआ, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का रास्ता बंद हो गया। 1990 के दौरान प्राइवेट स्कूल्स ने शहरों में धमाका किया। शानदार बिल्डिंग, मॉडर्न फैसिलिटीज, लेकिन सिर्फ अमीरों के लिए। तालीमी निज़ाम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। एक तरफ एलीट स्कूल्स और दूसरी तरफ जमीन पर बिछी टाटों पर बैठे बच्चे। स्कूल के टाट तब्दील हुए चीथड़ों में और चारपाई ने जगह ले ली उस्ताद की कुर्सी की। ये है कोड़ी जमाल का प्राइमरी स्कूल, जहां तालीमी इमरजेंसी का मजाक खूब उड़ाया जा रहा है। आज 2024 में हमारा तालीमी निज़ाम वैसे ही दिखाई देता है। बेहतरीन प्राइवेट स्कूल्स, लेकिन अब भी वही पुराना 33% पासिंग मार्क्स वाला निज़ाम। क्या ये रास्ता हमें कहीं ले जा रहा है या हम आज भी वहीं खड़े हैं जहां अंग्रेज़ों ने हमें छोड़ा था? क्या आपने कभी सोचा है, अमेरिका अब तक 402 नोबेल प्राइजेस ले चुका है और पाकिस्तान पिछले 77 सालों में सिर्फ 2। फर्क क्या है? हमारा तालीमी निज़ाम, एक निज़ाम जो अब तक पुराने दौर में अटका हुआ है। वही पुरानी किताबें और वही रट्टाफिकेशन। जहां दुनिया नए आइडियाज को गले लगा रही है, हमारे बच्चों का दिमाग पुरानी तारीखी जंगों में फंसा हुआ है। हर दिन वही घिसी पीटी किताबें, वही घिसे पीटे तरीके। साइंस और टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है, लेकिन हमारा सिलेबस वो हमारे स्टूडेंट्स के हाथों में जंजीर बन चुका है। उनकी सोच को मार रहा है, उनके सपनों को कैद कर रहा है। आखिर कब तक ये पुराना सिलेबस जो हमारी आने वाली नस्लों को अंधेरों में धकेल रहा है, कब तक इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा? दुनिया आगे बढ़ रही है, लेकिन हम अपने बच्चों को बरसों पुराने फार्मूलाज और किताबों में कैद कर रहे हैं। ये नहीं चलने वाला। क्या हम वाकई ही अपने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं?
पॉलिटिशियंस की चमकदार बातें सुनकर कभी कभी हमें लगता है कि हमारी तालीम के मसलों का हल उन्हीं के हाथों में है। जो मामला है वो इस तरह से है कि हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को एकेडमिक इंटेग्रिटी नहीं सिखा रहे हैं। हम ये सिखा रहे हैं कि नंबर अच्छे लेने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन लोगों का असली मकसद सिर्फ अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। क्या आपको याद है वो वक्त जब कराची तरक्की कर रहा था? कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे बेहतरीन तरीके से तालीम हासिल कर रहे, फिर अचानक ये पॉलिटिक्स की नज़र हो गया। ये कैंपस गुंडों, ड्रग्स और माफिया की धुंध में घुल गया। कहाँ गई वो तरक्की, कहाँ गई वो तालीम? सब कुछ सियासत के नाम पर बर्बाद हो गया। ये हमारी तालीम का वो एहसास है जो सिर्फ आम इंसान को नहीं बल्कि हर पॉलिटिशियन को भी समझना चाहिए। क्या आज भी हमारी तालीम उनकी पॉलिटिकल गेम्स की भीड़ चढ़ रही है? मरियम नवाज जैसे लीडर्स का कहना है उनकी जानिब से स्कूल के बच्चों को फ्री में दूध पिलाया जाएगा। बहुत आजिज़ी के साथ ये ऐलान करती हूँ कि पंजाब भर में किंडरगार्टन से लेकर क्लास 5 तक हम फ्री मिल्क, फ्री दूध का मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन क्या ये उन बच्चों की असली ज़रूरत है? क्या हम उन्हें दूध देकर खुश कर सकते हैं? नहीं भाई, हमें चाहिए कि पाकिस्तान के हर बच्चे को सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि अच्छी तालीम का हक दिया जाए। ये वक्त है सवाल करने का। तालीम को चलाने वाले उन सियासी नारेबाजों से कहाँ गए वो वादे, कहाँ है वो तालीम? क्या ये पॉलिटिशियंस हमारे लिए नहीं कर सकते? क्या इनके असली मकासद सिर्फ अपनी शख्सियत को बढ़ावा देना है? हमें चाहिए कि तालीम को इस मुल्क की बुनियाद बनाया जाए, ना कि सियासत का शिकार। अब वक्त है ये सब कुछ खत्म करने का। तालीम और सियासत के दरमियान की दूरी को समझो। हमारा हक है हमारी तालीम अच्छी हो, बिना किसी सियासी साजिश के। ये वक्त है एक नई सोच का, एक नई सूरत का, क्योंकि आखिरकार हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाने का हक है। आज के दौर में टेक्नोलॉजी तालीम का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन क्या ये हर स्टूडेंट तक पहुंच रही है? शहरी स्टूडेंट्स हाई टेक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन देहाती बच्चे अब भी बहुत पीछे हैं। ये फासला कितना गहरा है? टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम को आसान बना रहा है। क्या हम ये सहूलत सब तक ले जा सकते हैं? चैलेंजेस बहुत हैं, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर्स की ट्रेनिंग और टेक एक्सेस। क्या हम इन सब रुकावटों को मिटा सकते हैं? अगर हम मिलकर इन चैलेंजेस को पूरा कर लें तो पाकिस्तान का तालीमी मंजर बदल सकता है। तालीम को एक नई सूरत देने का वक्त आ गया है, तो जागें और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम बेहतर करने में पहला कदम बढ़ाएं। Every dot is a new beginning. One dot, one world.